हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वेक्टर का एक दी हुई दिशा में घटक शून्य हो फिर भी वेक्टर शून्य न हो? तो बच्चों, प्रश्न में हमें पूछा है कि क्या वह परिस्थिति हो सकती है जब कोई वेक्टर का एक किसी दिशा में कोई घटक शून्य हो फिर भी वेक्टर शून्य न हो। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि मान लेते हैं कि यह x अक्ष है और x अक्ष से किसी कोण पर एक हमें वेक्टर दिया गया है a वेक्टर। यह मान लेते हैं यह थीटा कोण है। तो इस वेक्टर के हम दो घटक ज्ञात करेंगे। एक घटक होगा हमारा y अक्ष की तरफ और एक घटक होगा x अक्ष की तरफ। तो x अक्ष वाला जो घटक होता है बच्चों वह आता है a cos थीटा आता है, और y अक्ष की तरफ जो घटक आता है बच्चों वह आता है a sin थीटा आता है। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं यह x तथा y अक्ष हमें दिया गया है। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। अब यहाँ हम एक वेक्टर मान लेते हैं a वेक्टर, जिसका परिमाण हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो यह क्या है, y अक्ष के समांतर है। और यह भी देख सकते हैं यह वेक्टर क्या है बच्चों, शून्य नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ यदि हम इसका x घटक ज्ञात करें तो x घटक किस प्रकार आएगा बच्चों, a cos थीटा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों a cos थीटा, थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री, तो वह कितना हो जाएगा, शून्य। तो इसका x घटक क्या हो गया बच्चों, वह शून्य हो गया। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं वह क्या है, वेक्टर शून्य नहीं है, वेक्टर शून्य नहीं है। तो हाँ, यह परिस्थिति बिल्कुल संभव है। हाँ, यह स्थिति संभव है जब घटक क्या हो बच्चों, शून्य हो लेकिन वेक्टर शून्य ना हो। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।